अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम मिक्स वेज की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। ये बड़ी ही आसान और बड़ी ही डिलीशियस लाजवाब सी रेसिपी है, तो इसको आप सभी लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए हमने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को काट लिया है। 50 ग्राम के लगभग हमारे पास हरी मटर है, ये फ्रेश है, इसको हमने उबाल लिया है। अगर आपके पास फ्रोज़न होगी तो उसको वैसे ही डाल दीजिएगा। और 50-60 ग्राम के करीब हमने गोभी लिया है। 2 मीडियम साइज़ के गाजर को काट लिया है। और ये हमारे पास शिमला मिर्च है, इसको हम डालना चाह रहे थे लेकिन नहीं डालेंगे, बच्चों ने मना कर दिया है, तो आप डाल सकते हैं इसको। और ये 100 ग्राम पनीर है हमारे पास, इसको हमने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। अब इसके लिए हमने कुछ मसाले भी लिए हैं। तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है। और एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। ये पेस्ट हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम आधे टमाटर के करीब का पेस्ट हम बचा लेंगे। और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ले लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर है। और आप हरी मिर्च और लाल मिर्च को मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और ये 4-5 बड़े चम्मच हमारे पास घर के दूध की मलाई है, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पैन हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, उसमें 2 बड़े चम्मच के करीब हमने तेल शामिल कर दिया है। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमने जो आलू काट कर रखे थे इसमें फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा लाल सा फ्राई कर लेंगे इसको। देखिए, आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। और इसी तेल में हमने जो गोभी काट कर रखे थे उसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छा सा ब्राउन सा इसको भी फ्राई करेंगे हम। और आलू और गोभी को अलग अलग इसलिए फ्राई किया है कि दोनों की टाइमिंग अलग होती है ब्राउन होने की, इसलिए दोनों को अलग अलग से फ्राई कर रहे हैं। देखिए, ये भी हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई है, इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। और अब इसी तेल में हम गाजर और हरी मटर को डाल दे रहे हैं। हरी मटर को हमने उबाल लिया था, अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है तो आप उसको बिना उबाले डाल सकते हैं। इनको अच्छा सा चला लेंगे 3-4 मिनट तक, इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी हम निकाल ले रहे हैं। इसी में हम अब पनीर को भी डाल दे रहे हैं। पनीर को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत हल्का सा इसको फ्राई करना है हमें। बहुत ज़्यादा फ्राई करने पे पनीर हमारे हार्ड हो जाते हैं। देखिए, हमें इतना फ्राई करना था, इतना हमने फ्राई कर लिया है। और अब देखिए, इसी तेल में हम 2 मशरूम को काट कर डाल दे रहे हैं। मशरूम हमारे पास था तो हमने सोचा कि हम इसमें डाल दें। और आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंच बीन्स, बोड़ो जिसको लोबिया कहते हैं। और इसमें आप पालक, पत्ता गोभी, जो भी आप चाहें, मौसम की जो सब्ज़ियां हैं आप किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये तेल ख़त्म हो गया है, तो अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल और डाल दे रहे हैं। हमने कुल 5 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तेल के गर्म होते ही इसमें हमने 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा है। और ज़ीरा गर्म हो गया है, पकने लगा है, तो उसमें हमने जो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्राइंड किया था उसको डाल दे रहे हैं। प्याज हमारी अच्छी सी भुन गई है, तो अब उसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। 1.5-2 मिनट तक इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। देखिए, ये सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें हम पाउडर मसालों को डाल दे रहे हैं। मसाले हमारे जले ना, इसके लिए हम इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दे रहे हैं। और मसालों को खूब अच्छा सा भून लेंगे 3-4 मिनट तक।
जब तक इसका तेल ना निकलने लगे। देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं। देखिए तेल इसका सेपरेट होने लगा है। सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। देखिए ये अच्छा सा भुन गया है। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है उसको इसमें शामिल कर दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि आधी टमाटर के करीब का पेस्ट हम बचा लेंगे, तो उसको हमने बचा लिया है। और अब इतनी देर तक इसको भूनेंगे कि टमाटर का सारा कच्चापन निकल जाए, उसका सारा पानी खुश्क हो जाए और तेल दिखाई देने लगे। 3-4 मिनट तक इनको भी अच्छा सा भून लेंगे। देखिए टमाटर भी बहुत अच्छा सा भुन चुका है हमारा। बहुत अच्छा सा मसाला भुन गया है सब पूरा। अब इसमें हम 3/4 कप के करीब पानी डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो पूरा 1 कप भी पानी डाल सकते हैं। सबको पानी में मिला लेंगे मसालों को और हाई फ्लेम पर इसको उबलने देंगे। देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हमने सारी फ्राई की हुई सब्जियों को इसमें डाल दिया है। सबको अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। अभी हमारी फ्लेम हाई है। देखिए ये सब सब्जियां अच्छी सी पकने लगी हैं। अब इनको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर 10-12 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारी सारी सब्जियां गल ना जाएं। अभी हमने पनीर को शामिल नहीं किया है। देखिए ये सब अच्छी सी पक चुकी हैं। अब जो हमने दूध की मलाई ली थी उसको शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर दिया है। सबको अच्छा सा मिक्स करेंगे। इनको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें पनीर को डाल देंगे। पनीर को हमने देखिए शामिल कर दिया है, लेकिन इसकी फ़ोटो नहीं आ पाई है। हमने पनीर अब इस वक्त डाला है इसमें। इसको भी अच्छा सा पका लेंगे और इसमें थोड़ी सी हरी प्याज और हरे लहसुन की पत्तियां शामिल कर दी हैं। हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, जिससे पनीर भी सारी सब्जियों के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। 1-2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर ऑप्शनल है, आप चाहें डालना तो डाल दीजिएगा, नहीं चाहें तो नहीं भी डालिएगा। हमने भी बहुत थोड़ा सा डाला है। इसको ढक देंगे और सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स होने देंगे। अब देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छा सा चलाकर और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी मिक्स वेज बहुत ही बेहतरीन सी डिलीशियस सी बनकर तैयार हो गई है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसको हमने देखिए थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपका मिक्स वेज इंशाल्लाह हमसे भी बेहतरीन बनकर तैयार होगा। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।